तो फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से यदि आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो कल सुबह इसी में से 1 या 2 प्रश्न आने वाला है। ये मैं गारंटी बोल रहा हूं, जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करो। 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं लेकिन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कर लो। कहीं से भी आपके नोट्स हो, आपके बुक हो या कहीं क्वेश्चन बैंक हो या किसी भी बुक हो, इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द आप लोग को कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाना है, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो है, गॉस का नियम लिखे तथा स्थापित करें। गॉस का नियम आप लोग शुरू में ही पढ़ते हो, ये मैं गारंटी बोल रहा हूं कि आप लोग को याद होगा ही होगा। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं याद होगा तो जल्द से जल्द उसको एक बार रिवीजन कर लो, पढ़ लो, क्योंकि कल में भी आ सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कि ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत का वर्णन करें। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न दोनों है। तो जल्द से जल्द, जब आप लोग को कंप्लीट नहीं होगा तो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना होगा। मॉर्निंग होने से पहले आज रात में ही कंप्लीट कर लो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। पीएन संजोग डायोड की क्रिया समझाएं। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2019-20 में ही पूछा गया, लगातार 2 बार पूछा गया है। तो 21-22 में नहीं पूछा गया, तो 23 में इसका बहुत ही फुल चांस है इस क्वेश्चन को इस बार पूछे जाने की। क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव के व्यंजक स्थापित करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव के व्यंजक स्थापित करें। कभी कभी ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट आप लोग को कर लेना है और अभी कंप्लीट कर लेना है, कैसे भी कल सुबह होने से इससे पहले कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को स्थापित करें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्द से जल्द इन 5 क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन जो भी आएगा 5 मार्क्स से कम में होने वाला नहीं है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है भाई मेरे, 5 मार्क्स वाला है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जल्द से जल्द 5 में से 1 या 2 मैं गारंटी बोल रहा हूं कि पूछा जाएगा कल सुबह, यानी आज। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कर लो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। और देखो मैथ का पेपर हुआ, मैथ का पेपर में आप लोग गलती क्या किए हो। जो भी हमारे स्टूडेंट के पास कॉल आ रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं, घबरा गए थे। घबराना नहीं है मेरे भाई। देखो फर्स्ट पेपर होता है, थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं। आज तो सेकंड पेपर है, इसमें आप लोग कुछ अच्छा करना है, अच्छा मार्क्स लाना है। हो सकता है आप लोग का मैथ का पेपर थोड़ा खराब चल गया होगा, बहुत सारे बच्चे को तो बहुत अच्छा गया है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ही बताएं हम इसके बारे में। हाँ, वही बच्चे का क्वेश्चन छूट गया है जो घबरा गए हैं, डर गए थे। अच्छे क्वेश्चन जिनको आ रहा है वो क्वेश्चन छोड़ कर आए हैं, अब बताओ घर पे वो बना दे रहे, वहां पर नहीं बन पाया। तो ऐसा होता है एग्जाम में, ये सभी के साथ होता है। तो बस आप लोग कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हो, इसी की वजह से आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आज के एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस को हाई रखना है और ये यकीन रखना है कि हम सभी क्वेश्चन करके आएंगे। और एक बात आपको ध्यान से सुनिएगा, मैथ का पेपर होता है, मान लो कि जो क्वेश्चन बताया जाता है कि इंपॉर्टेंट है, सेम वो नहीं आ सकता है भाई, थोड़ा सा डिजिट चेंज हो जाता है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और हिंदी इंग्लिश में क्या होगा कि आप यदि इस क्वेश्चन को पढ़ कर जाओगे, थोड़ा बहुत भी याद होगा, आप थोड़ा सा लिख दोगे, 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, तो उसमें भी मार्क्स मिल जाता है। लेकिन मैथ में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको एक भी स्टेप आता ही नहीं। यदि एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, मान लो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको 1-2 स्टेप कहां से समझ में आएगा, नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब अपना पेशेंस बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को हाई रखना है और एग्जाम में फोड़ डालना है। ठीक है, तो कल यानी आज आप लोग का जो फिजिक्स का एग्जाम है, इसमें गर्दा उड़ाना है भाई, बहुत अच्छे से एग्जाम देना है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं रखो। सबका यही हाल है, जिसका मतलब खराब पेपर जाने की वजह कॉन्फिडेंस को उसने लूज रख दिया, डर गया। तो क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, नहीं करना है मेरे दोस्त। आप कॉन्फिडेंस को हाई रखो, मेहनत करो, अभी सारे क्वेश्चन को रट जाओ, कल एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं कि कल जो हमने ग्राफ का एक लास्ट वीडियो बनाया था, इससे पहले जो वीडियो है वो हमने 3 लाइन वाला यानी 3 इक्वेशन वाला ग्राफ बताए थे। सेम वही ग्राफ आया है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज है। तो भाई तो डिजिट तो चेंज होता ही है, लेकिन सेम तो है ना। एक रात पहले क्वेश्चन दिए वही सेम आ गया, यानी डिजिट सिर्फ चेंज है। जो लोग वो अच्छे से पढ़ कर गए होंगे इस क्वेश्चन को भी करके आ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुआ, वो लोग करके आए हैं। ठीक है ना, और बस
जो बोल रहे हैं वो करते जाओ, और जो आप लोग पहले पढ़े हो, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दिए हुए इसी को सिर्फ करके चले जाओ, ऐसा हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आप लोग पीछे का सारा रिवीजन कर दो, 1 नंबर वाला जो पढ़े हो ना उसको सारा रिवीजन कर दो। मतलब एग्जाम में जाने से पहले एक बार सबको रिवीजन करके चल जाना है, जल्दी जल्दी पढ़ करके चल जाना एग्जाम देने, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन को छोड़ दो मत, बिल्कुल नहीं छोड़ो एक भी क्वेश्चन। देखो फिजिक्स में मान लो कि ये 5 नंबर का है, गॉस का नियम लिखे तथा स्थापित करना है। आपको सिर्फ गॉस का नियम याद है, थोड़ा बहुत इसका 2 सूत्र याद है, उतना ही लिखो। 5 नंबर में 2 नंबर या 3 नंबर तो देंगे लोग, ऐसा छोड़ करके बिल्कुल नहीं आना है कि हमें गॉस का नियम लिखे तथा स्थापित करने नहीं आता है, सिर्फ हमको ये याद है तो छोड़कर आगे, तो फिर आपका और गोल हो जाएगा, 0 मिलेगा नंबर उसमें। लेकिन यदि आप सिर्फ गॉस का नियम लिख करके आ जाओगे, 2 फार्मूला इसमें लिखकर आ जाओगे, तो 5 में आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा काम को सीखो और जाकर एग्जाम में ऐसा काम करके आओ, तभी होगा, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज का एग्जाम आप लोगों का बहुत बेहतर होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।